हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द कहां से लिया गया है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और किस शाखा में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बने रहिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक। बिल्कुल वीडियो को काटिए पीटिएगा नहीं, अगर काटेंगे पीटेंगे तो कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आती है तब वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस। ये जो साइंस शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सिंटिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जानना, यानी कि ज्ञान। यहाँ विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंटिया शब्द से, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, यानी कि ज्ञान। आगे देखिए, विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद करें तो बी प्लस ज्ञान होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अगर हम विज्ञान की परिभाषा देखें, डिफिनीशन ऑफ साइंस, तो हम कह सकते हैं कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, अर्थात क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी चल रही है, पृथ्वी घूम रही है, सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है, शाम के बाद फिर से क्या हो जाता है? रात, रात के बाद फिर से सुबह होती है, बारिश होती है, ठंडी पड़ती है, गर्मी होती है। इन सभी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। अगर आप इसकी नॉर्मल से डिफिनीशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि प्राकृतिक में या प्रकृति में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, हमारे आर पड़ोस प्रकृति में या प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटित हो रही उनके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब बात आती है कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की दो शाखाएं मुख्य रूप से होती हैं। पहली जो शाखा है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल साइंस बोलते हैं, और जो दूसरी शाखा है हमारी, ये हमारी पहली शाखा है और ये क्या है? हमारी दूसरी शाखा किसकी? विज्ञान की, जिसको बोलती हैं भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। पहली शाखा का नाम है नेचुरल साइंस, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरी शाखा का नाम है भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस। अब हम आते हैं प्राकृतिक विज्ञान में, जिसकी एक प्रमुख शाखा होती है जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस, या फिर बायोलॉजी अंग्रेजी में बोलते हैं। बायोलॉजी की मुख्य दो शाखाएं होती हैं, जिसमें वनस्पति विज्ञान, बॉटनी बोलते हैं, और दूसरी जो शाखा होती है वो क्या होती है? जंतु विज्ञान, जूलॉजी होती है। वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना के बारे में और विकास के बारे में जो भी कुछ अध्ययन करते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उस सारा का सारा जो अध्ययन होता है, जो भी कुछ पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, वो किस में होता है? वनस्पति विज्ञान में होता है, यानी कि बॉटनी में होता है। अगर हम जंतु विज्ञान के बारे में बात करें तो हम इसमें जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं की संरचना के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, उनके विकास के बारे में जो भी कुछ अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जूलॉजी के अंदर। अब हम आते हैं भौतिकी विज्ञान, यानी कि फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है भौतिकी और दूसरा पार्ट क्या होता है? केमिस्ट्री, यानी कि रसायन। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स, और रसायन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। भौतिकी का मतलब होता है कि जो भी हम देख रहे हैं,
हमारे आस पड़ोस जो भी गाड़ियां चल रही हैं, जो भी कुछ उपकरण आप देख रहे हैं, पंखा चल रहा है, जो भी मोटर गाड़ियां चल रही हैं, इनके बारे में सारे के सारे अध्ययन करना, दूरबीन आप देख रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी उपकरण हैं उनके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, किस तरह से चलते हैं, लाइट जलती है तो इसके अंदर क्या क्या होता है, बल्ब जल रहा है तो इसके अंदर क्या क्या लगा होगा, अगर इसके बारे में बिल्कुल अंदर तक जाकर पढ़ेंगे तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये अंतर्गत आएगा फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे देखिए केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान में केमिकल के बारे में अध्ययन किया जाता है। जितने भी केमिकल बनाए जाते हैं और केमिकल से संबंधित जितने भी वस्तुएं या दवाई या फिर और कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके बारे में जो विधिवत अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, रसायन के अंतर्गत किया जाता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ये था पूरा साइंस का इंट्रोडक्शन, और इसमें हमने ये पढ़ा कि साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है, और साइंस की परिभाषा क्या होती है, साइंस को किन भागों में बांटा गया है, उन भागों में कितने भाग होते हैं। जब हमने देखा कि विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखा, एक शाखा होती है जीव विज्ञान, जिसकी दो शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। और फिर हमने देखा कि भौतिकी विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, जिसमें होता है भौतिकी और क्या होता है, भौतिकी और क्या होता है, रसायन। भौतिकी और क्या होता है, रसायन। और उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी क्लास में आपको साइंस के बारे में जो भी कुछ डाउट थी, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके जो जनक हैं वो कौन है, और इनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।